बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी का एक मज़ेदार किस्सा स्वर्ग की यात्रा। किस्सा तब का है जब एक बार बादशाह अकबर नाई से अपने बाल ठीक करवा रहे थे। जहाँ पना आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बूढ़े गरीब लाचार सभी का। हाँ, शुक्रिया। लेकिन जहाँ पना, क्या आप किसी को भूल रहे हैं? क्या हम किसी को भूल रहे हैं? लेकिन किसे? जहाँ पना आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता क्या? क्या आपने कभी किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों का हाल जानने को? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भला ये कैसे संभव है? बिना मरे किसी भी इंसान को स्वर्ग कैसे भेजा जा सकता है? अरे जहाँ बना, ये तो संभव है। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? अकबर ने नाई की बात पर विश्वास कर लिया। अगले दिन अकबर ने सभा में अपने सभी करीबियों को बुलवाया और सबने ये तय किया कि बीरबल ही इस काम के लिए बिल्कुल सही है। बीरबल ने अकबर के कहने पर स्वर्ग जाने की बात मान ली। बीरबल, तुम हमारे सबसे करीबी हो और हमें विश्वास है कि तुम स्वर्ग जाकर हमारे पूर्वजों का हाल चाल जरूर जान के आओगी। कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? आप पहले उस बाबा को तो बुलवाइए जो स्वर्ग की यात्रा पर मुझे भेज सकता है। बादशाह अकबर ने बाबा को बुलवाया और बीरबल ने बाबा से स्वर्ग जाने की पूरी विधि पूछी। अच्छा ये बताओ कि आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजोगे? मैं गंगा के किनारे एक पवित्र आग जलाऊंगा जिसमें तुम्हें खड़ा रहना है। उसके बाद मैं मंत्रों के द्वारा तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। अच्छा, ये बताएं स्वर्ग की यात्रा करके कोई भी व्यक्ति कितने दिन में वापस आ जाएगा? 2 महीने में वो व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा से लौट आता है और कुछ लोग नहीं भी लौटते, क्योंकि बहुत कम लोग ही स्वर्ग की सुख सुविधाओं को छोड़कर वापस आना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि बीरबल जरूर लौट आएंगे। जहाँ पना, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत लंबा है, इसीलिए आप मुझे 4-5 दिन का समय दें ताकि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। 4-5 दिन के बाद बीरबल अकबर के सामने स्वर्ग जाने को तैयार खड़े हो जाते हैं। बाबा को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। बाबा ने लकड़ियों के बीच में बीरबल को खड़ा करके आग लगा दी और मंत्र पढ़े। इसके बाद बाबा ने बोला कि बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए हैं। बीरबल को स्वर्ग की यात्रा में गए काफी दिन बीत गए हैं। अब तो हमें चिंता होने लगी है। कहीं बीरबल ना लौटे तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ही समय के बाद बीरबल आखिर अकबर के सामने आ ही जाते हैं। बीरबल, तुम लौट आए। हमें विश्वास था कि तुम जरूर लौट आओगी। ये बताओ, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? जहाँ पना सब अच्छे हैं वहाँ, सारे सुख चैन है वहाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीरबल, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी मूछ इतने बढ़ क्यों गए हैं? जहाँ पना स्वर्ग में सारे सुख सुविधाएं हैं, बस एक ही दिक्कत है, वहाँ कोई नाई नहीं है। इसीलिए आपके पूर्वजों ने ये आग्रह किया है कि मैं एक नाई को स्वर्ग में भेज दूं, ताकि उनके भी बाल मूछ सब नाई काट सके। हाँ हाँ बीरबल, हम अपने पूर्वजों के लिए एक नाई को जरूर स्वर्ग में भेजेंगे। लेकिन किसे?
तुम ही स्वर्ग जाओगे, हमारे पूर्वजों के पास। वहाँ उनको एक नाई की जरूरत है, और तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक हो। जहाँ पना मैं और स्वर्ग की यात्रा। जहाँ पना कोई जिंदा कैसे स्वर्ग जा सकता है? क्यों? तुमने तो बीरबल को जिंदा उस बाबा की मदद से भेजा था, और अब खुद ही जाने को मना कर रहे हो। जहाँ पना माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जहाँ पना। मैंने आपसे झूठ बोला था। ये सब तो बीरबल को मारने का षड्यंत्र था, जो कि मुझे वजीर अब्दुल्ला ने बोला था। माफ करना जहाँ पना, माफ करना। अच्छा, तो तुम लोगों ने ये सब बीरबल को मारने के लिए किया था। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ही। सैनिकों, इस ढोंगी बाबा और इस नाई को कोठरी में डाल दो, और इस वजीर अब्दुल्ला को सरहद से बाहर निकाल दो। तुमने इतने वर्षों तक हमारी सेवा की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा नहीं दे रहे हैं। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला? जहाँ पना मैंने जब बाबा के मुंह से आग में प्रवेश करने की बात सुनी तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन का वक्त मांगा, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो कि सीधे मेरे घर को जाती थी। जहाँ पना जब बाबा ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर ही खड़ा था जो मेरे घर को जाती थी। योगीराज की आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर सीधे अपने घर पहुंच गया, और इस तरह से मैं वहां से बच निकला। मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद ही कबूल करें, इसीलिए मैंने 2 महीने तक अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। शुक्रिया जहाँ पना। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नाई और उसके साथ साजिश करने वालों को पकड़ाया। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।